ये जातियाँ बिना उपास और प्रार्थना को नहीं जाती। मतलब उपवास क्या करता है कि इन जातियों को आपका मेरा उपवास जो है फाइट करता है इन आत्मिक शक्तियों को उन दिनों में नहीं कि जब वो सामने आए, परंतु ये उपवास के दौरान ही हरा दिया जाता है। उपवास रखने के बाद नहीं हरा जाता, उपवास में हराया जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये जाति है जो बिना उपवास नहीं जाती। मतलब आप और मैं जब उपवास रहते हैं, आप जानो कि हम उन आत्मिक शक्तियों को फाइट करते हैं। देखिए, जब आप फाइट कर रहे हो तो वो भी शांत नहीं रहते। इस कारण से उपवास के दौरान बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, पुराने से पुराने समस्याओं का उजागर हो सकता है, या जहाँ से कोई भी समस्या आने का नामो निशान नहीं, वहाँ से भी आएगा। इसका क्यों मैंने क्या जानते कि वही शक्ति है जिसके विरोध में आप उपवास के दौरान लड़ रहे हैं। रोज अपना शांत रहेगा जिसको आप लड़ रहे हैं। उपवास रहे तो उल्टा जीवन कठिन बात समस्या आते डिस्टर्ब होते हैं, कोई चिन्ह नहीं मिलता। आप उपवास में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर को कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। यही तो आत्मिक फाइट है। ऐसा नहीं कि आप उपवास में तो आया कि रोज बातचीत करेगा और आप मस्त अदन की वाटिका का आनंद लेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी आत्मिक शक्तियाँ चरम सीमाओं में है और उन समय कोई आत्मिक शक्तियाँ नहीं थी। हालेलुया। तो आप क्या करते हो? उपवास के दौरान उन आत्मिक शक्तियों को फाइट करते हो। तो वो सामने बैठेगा, क्योंकि इसके बाद तो आप जय का झंडा फहराने वाले हैं। 40 दिन के बाद आप जय का झंडा फहराने वाले हैं, क्योंकि 40 दिन के बाद केवल कमांड करोगे हारे हुए को, और वो जाएगा, क्योंकि वो आपके गुलाम बन जाएंगे उन दिनों में। जब आप पूरा कर लेंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आप उसको लड़ रहे हो। अभी आप उसको क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो। जब आप प्रार्थना में हो, मतलब उन आत्मिक शक्तियों को आप लड़ रहे हो, उन जातियों को जिसकी चर्चा यीशु मसीह ने की कि बिना ये उपवास और प्रार्थना के नहीं जाते। तो अभी आप उपवास में रह करके उनको फाइट करते हो। इस कारण से अब तक साधारण प्रार्थनाओं से वो जातियां नहीं गई थी। आपकी प्रार्थनाओं के कारण अब वो जाएगी। अब वो जो समस्या आपका अब तक नहीं जा रहा था, और जहाँ से वो शांत हो गई थी, समस्या चुप बनी हुई थी, वो फिर से क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि वो उपवास में जाने वाली है। इस कारण से वो अब प्रकट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक शांत थी, वो भी प्रकट होगी, क्योंकि आपके उपवास को रोकने का, आपको परेशान करने का, आपको तंग करने का ये सब शत्रु जो है वो जानता है। इसके बाद तो उसका हार है। हालेलुया। आपने देखा है, आप और मैं पहला व्यक्ति नहीं जिसके साथ ऐसा होगा। यीशु मसीह के विषय में आप देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण कि यीशु मसीह भी जब वो उपवास था 40 दिन, तो शैतान ने उसको कहाँ ले गया? जंगल में, कंगूरे में, ऊंची चोटी में। हालेलुया। हालेलुया। उसको कंगूरे में ले गया और उसको उन दिनों में क्या किया? वो आत्मिक शक्तियाँ, उनसे यीशु मसीह का फाइट हो रहा था। हालेलुया। जब वो उपवास में था, उसको भूख लगी। हालेलुया, है ना। और फिर शैतान आया, और वो उस समय देखिए किस समय फाइट कर रहा था यीशु मसीह उसको? उपवास के दौरान। और बाइबल बताते हैं उपवास पूरा कर लिया मत्ती 4:4 के बाद, और उसके बाद आप पढ़ेंगे 16-17 में जब आओगे, वहाँ पर लिखा है वो गन्नेसरत में, गलील के किनारे और अलग अलग जगहों में गया, और लोग भीड़ के भीड़ उसके पास आने लगे। बीमारों को वो चंगा करने लगा, मुर्दों को जिलाने लगा, अंधों को दिखाने लगा। ये सारे काम चालू हो गए।
लेकिन उनमें जो पहले दुष्ट आत्मा थी जिनको उसने छुटकारा दिया, चंगा किया, उसको उसने पहले जंगल में फाइट कर लिया था। हालेलुया। अब लोग निकल करके धारा के समान आ रहे हैं, क्योंकि वो अब छुटकारा पा चुके हैं, अब वो जीवन पाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस रीति से काम हुआ तो आप जानो कि वो दुष्ट आत्माएं क्या साथ बैठेंगी? इसलिए तो सब उपवास में ये सारी शक्तियाँ आपका मुझको लड़ने का प्रयास करते हैं, कई एक चीज़ों से, शरीर के काम से, या फिर कामुकता, जिज्ञासा, या फिर और भी पड़ोसी के उकसाना, या छोटे छोटे बात में गुस्सा होना, ये सब क्यों है? क्योंकि वही है जो आपको उस आत्मिक युद्ध में जाने से रोकता है, या फिर कहें तो उन जातियों को पर्याय पाने से रोका जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार से आपके लिए भी इंतजार कर रहे हैं, जिसको आप इस उपवास के दौरान हरा रहे हैं। हालेलुया। उस बड़ी भीड़ में जो दुष्ट आत्मा है उनको हरा करके आप विजय में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, जिस रीति से दानियल भी उपवास में था, और दानियल जब उपवास में था तो पहले ही दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन उसकी प्रार्थना को रोका गया। बाइबल कहती है कि फारस के प्रधान ने, आत्मिक शक्तियों ने जाकर के उसको, फारस का प्रधान मतलब उस क्षेत्र में जो राजा था उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला स्पिरिट, प्रार्थना के उत्तर को उस राज्य में आने से, दानियल तक पहुंचने से रोक करके रखा था, और वो उसको फाइट कर रहा था। और फिर मिकाइल के सेना आकर उससे लड़ा और उस संदेश को वापस लाया, उस उत्तर को। लेकिन पहले ही दिन गया था, सुन लिया गया था। हालेलुया। समझिए कि उपवास के दौरान कैसे आत्मिक जगत में कार्य होते हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए शैतान बहुत सारे कार्य आजमाता भी है। हालेलुया। और एक चीज और है कि उपवास के दौरान स्वर्गदूत बहुत ज्यादा सक्रिय होकर कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका बॉडी उन दिनों में निर्बल होता है, इस कारण से आत्मिक सेना परमेश्वर हमें देता है, और स्वर्गदूत और ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम लग जाते हैं, और स्वर्गदूत इससे वो ताकत पाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी योजना बनाते हैं या कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो स्वर्गदूत भी उस कार्य में लग जाता है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत भी हम देखते हैं कि जिस रीति से यीशु मसीह भी फाइट किया, तो उस समय स्वर्गदूत था, लेकिन जैसे विजय पाया तुरंत आकर के वो सेवा टहल करने लगा। दानियल के विषय में भी देखते हैं तो मिकाइल की सेना उसकी मदद किया। हालेलुया। उसको उस फारस के प्रधान को लड़ा और संदेश को लेकर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमें स्वर्गदूत भी देता है इन आत्मिक शक्तियों को हराने के लिए, और साथ ही एक सीक्रेट आप जानो कि युद्ध उस अंधे लंगड़े को चंगा करने का उस जगह में, उस मंडली में, उस झुंड में आपका नहीं है, परंतु उसके पहले वो युद्ध जीत लिया गया उस रात में, और उस उपवास के प्रार्थना के जरिए जिससे आपने उसके पहले किया है। हालेलुया। आपने देखा है कि रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करता था, और अगली सुबह जाकर के वो लोगों को चंगा करता था। बाइबल कहती कि बिना उपवास और प्रार्थना के ये जातियां नहीं जाती, और ये जातियों को कब लड़ा जाता है? उपवास में, प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। इसे आज ही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वाकई में देखिए कि हमारा युद्ध कब होता है। हालेलुया। उस समय नहीं जब हम मैदान में होते हैं, उस समय जब हम उपवास में और प्रार्थना में होते हैं। हालेलुया। इन जातियों के ऊपर हमें जय मिलती है, और वो भी शांत नहीं रहते हैं। वो जानते हैं कि ये प्रार्थना में बैठ जाएगा, ये उपवास को पूरा कर लेगा, इसके बाद तो मुझे इसका आज्ञा मानना ही पड़ेगा। इस कारण से वो भी आपको उपवास में, प्रार्थना में फाइट करती हैं, आपको प्रार्थना से डिस्टर्ब करती है, और आपको उपवास पूरा करने से डिस्टर्ब करेगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
सो इस सच्चाई को हम जाने और अपने उपवास को जारी रखें और एक बड़ा प्रतिफल आपके और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक जय का झंडा हमेशा जैसा कि है, और हम उन दिनों में उपवास जैसे पूरा होगा, बाइबल बताती है यीशु मसीह भी उपवास पूरा किया और उसके बाद वो जा कर के प्रभु की सेवा किया। उसी रीति से प्रभु जो है जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग, यरदन के पार, अन्य जातियों की गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। यीशु मसीह फिर अपने सेवा कार्य को आरंभ किया। वैसे ही आपकी बुलाहट, आपकी सेवकाई उपवास के बाद आरंभ होती है। और हम देखते हैं बाइबल बताती है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति पाई, क्योंकि हम उपवास के दौरान परमेश्वर की बड़ी ज्योति के साथ मिल जाते